सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामय नमामि चिन्मयदेवं सद्गुरुं। So I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. After a short vacation, हम पुनः मिल रहे हैं और 9th चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। हम परमात्मा से और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद की याचना करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं और ये 9वां अध्याय सभी साधकों को, हम सब को अच्छी तरह से समझ में आवे और उसका हमारे जीवन में परिपालन होवे, इसके लिए कृपा की आकांक्षा करती हूँ परमात्मा से और पूज्य गुरुदेव से। हम प्रारंभ करते हैं। हरि। सो ये 9th चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता का ये 9वां अध्याय 34 श्लोकों का है। 34 श्लोकास आर देयर। जैसे 7वें अध्याय में विस्तार से तत्पद की व्याख्या की थी, वैसे 9वें अध्याय में भी तत्पद की व्याख्या की गई है। आपको याद ही होगा श्रीमद् भगवद गीता में 3 विभाग है मोटा मोटा। पहले 6 अध्याय त्वम पद की व्याख्या है, 7 से 12 अध्याय भक्ति की व्याख्या है, माने तत्पद की व्याख्या है, और 13 से 18 अध्याय 80 पद की व्याख्या है। तत्त्वम असि, इस महावाक्य का ही भगवद गीता विवरण है। सो पहले 6 अध्याय तत्पद के हैं, जहाँ कर्मयोग है, फिर तत्पद भक्ति योग एंड देन ज्ञान योग। इस तरह से भगवद गीता बटी हुई है मोटे मोटे तौर पे। सो 7वां और 9वां अध्याय तत्पद की व्याख्या करते हैं, माने उस तत् माने वह परमात्मा, उनकी व्याख्या करते हैं। 7वें अध्याय में कहा गया है मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो मेरी शरण में आता है वह माया से पार हो जाता है। जैसे 7th चैप्टर में प्रपत्ति का, शरणागति का विवरण था, 4 प्रकार की भक्ति का विवरण था। इफ यू रिमेम्बर, कौन सी? आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतवत्सल, 4 प्रकार के भक्तों का और भक्ति का निरूपण किया था। ऐसे यहाँ पर भी भक्ति की साधना के बारे में ही सारी बातें हैं। इस अध्याय में बहुत सुंदर श्लोक है। भक्ति के संदर्भ में एक नया विजन है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं जो मुझे फल, फूल, पुष्प माने पत्ता, पेड़ का पत्ता, पानी, जो भी भक्ति पूर्वक देते हैं, मैं उसे ग्रहण करता हूँ। और मैं प्रसन्न होता हूँ। तो इस तरह से बड़ी मीठी बातें भगवान के श्रीमुख से स्वयं इस अध्याय में आई हुई है। तो भक्ति की साधना
वैसे तो हमने 7th चैप्टर में बहुत कुछ बोला है, लेकिन फिर भी भक्ति की जो साधना है उसकी मेन सामग्री क्या है? उसकी मुख्य सामग्री है भाव, भावना। ये जो हमारे अंदर परमात्मा के प्रति भाव उत्पन्न होना है अथवा होता है, तो कैसे होता है, किस कारण से होता है? भक्ति तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, लेकिन भाव उत्पन्न होना ये मुख्य बात है, जो किसी किसी को शायद नहीं होता है। भाव की उत्पत्ति संबंध के बोध से होती है, ये लिख लो, हृदय में भी डाल दो। भाव की उत्पत्ति भगवान के प्रति, जैसे आपको अपने बेटे के प्रति भाव है, पति के प्रति भाव है, माँ बाप भाई बहन के प्रति भाव है, ऐसे परमात्मा के प्रति भाव होने का हेतु एक ही है, संबंध बोध। भगवान के साथ संबंध का बोध हुआ, एहसास हुआ, तो आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा। तो संबंध बोध ही भाव की, भावना की उत्पत्ति का हेतु है। ये पक्का कर लो पहले, तभी इस चैप्टर में एंट्री मारने के लिए हम अधिकारी बनेंगे। संबंध का ज्ञान नहीं है, आई हैव नॉट मेड एनी रिलेशनशिप विथ भगवान, तो फिर भाव नहीं आएगा, भाव का संचार ही नहीं हो सकता है। भक्ति का अर्थ हुआ भगवान के साथ संबंध की अनुभूति, इसी को भक्ति की व्याख्या कहेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? टू हैव अ रिलेशनशिप विथ गॉड इज भक्ति। समझ में आया? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अवश्य समझने जैसे है। यह संबंध जो है भगवान के साथ का संबंध की अनुभूति आपको भक्ति में प्रवेश कराती है, और जितना जितना संबंध आपका परमात्मा के साथ दृढ़ होता है, उतना उतना भक्ति भाव बढ़ता है। संबंध बोध की प्रगाढ़ता ही भक्ति की वृद्धि का हेतु है। क्या है ये संबंध? बहुत सारे संबंध है। मुख्य रूप से स्वामी और सेवक का संबंध बड़ा मधुर है। मैं आपका सेवक हूँ, आप मेरे स्वामी हैं। आश्रय आश्रित का संबंध भी बहुत प्यारा है। वे मेरे आश्रय है, मैं उनके आश्रित हूँ। मतलब आई एम डिपेंडिंग ऑन हिम। इसका अर्थ ये हुआ कि अहम कर्ता का जो दृढ़ता है, दृढ़ भाव है, वो डाइल्यूट होता है। जब आप कहते हैं कि मैं उनके इशारे पे नाच रहा हूँ, तो फिर आपका कर्ता भाव इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। संरक्षक संरक्षित, ये भाव भी बहुत सुंदर भाव है। मैं स्लोली बोल रही हूँ ताकि ये चीजें आपके हृदय में इंजेक्ट होवे और आप ढूंढना शुरू करें कि मेरा रिलेशनशिप भगवान से कैसा है। स्वामी सेवक का है, आश्रय आश्रित का है, या संरक्षक संरक्षित का है। मैं उनकी रक्षा में हूँ, वे मेरे रक्षक है, वे मेरी सिक्योरिटी है, मैं उनके द्वारा सिक्योर्ड हूँ। ये भावना आपके अंदर है, या फिर मैं मेरे बल पे सिक्योर हूँ, मेरे पास पैसा है, बच्चे हैं, गाड़ी बंगलो हेल्थ सब कुछ है, तो अपने पे डिपेंडेंट है या भगवान पे? ये आप थोड़ा सा सोच लीजिएगा। ये एक तरह का संबंध है, ये हमारे अंदर की एक क्लैरिटी है विथ रिलेशनशिप विद भगवान। पकड़ में आती है बात? मेरे संबंध में आधार क्या है? मैं उनकी रक्षा में हूँ, वे मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, ये भावना है। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उनकी सेवा कर रहा हूँ, ये भावना है। या मैं मेरे पति की, मेरे बेटे की, मेरी सोसाइटी की सेवा करता हूँ। क्या भाव है आपके अंदर? सोसाइटी की ही करो, पति की ही करो, बच्चों की करो, लेकिन भावना अंदर क्या है? ये सब सेवा बेसिकली मैं मेरे भगवान की कर रही हूँ।
तो ये है भक्ति का, भक्ति के पौधे को जो पानी मिलता है वो ये है, ये भावनाएं पानी के रूप में है। और भी एक भक्ति के संदर्भ में संबंध की बात है, पिता पुत्र। जैसे भगवान मेरे पिता है, अथवा मेरे यशोदा के जैसा भाव भगवान मेरे पुत्र है। नंद बाबा को भगवान के लिए पुत्र का भाव था, यशोदा मैया को पुत्र का भाव था, लेकिन वे जानते थे कि ये भगवान है और हम सेवक है, हम आश्रित है। ये भावना भी नंद बाबा में दृढ़ थी। उसका एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल श्रीमद् भागवतम में मिलता है। आपको कथा पता होगी, कालिय नाग मर्दन, जल कमल जल छांडी जाने, स्वामी अमारो जाग से तने मार से, मन बाण हत्या लाग से। बहुत फेमस भजन है नरसिंह मेहता का, गुजराती में। ये नागिन लोग कृष्ण भगवान को प्रार्थना करती हैं कि तुम निकल जाओ, तुम जल को छोड़ दो, आप पानी में मत आओ। क्यों? क्योंकि हमारा स्वामी नाग कालियन है, वो जागेगा तो तुमको मारेगा, और तुमको मारेगा तो हमें बाल हत्या का पाप लगेगा। कितनी प्यारी प्यारी बातें हैं। श्रीमद् भागवती को बहुत प्यारा है वास्तव। तो कहने का है, जब वासुदेव जी को कालिया नाग ने अंदर बंधक बना दिया था, पकड़ लिया था, तो भगवान जी आते हैं कृष्ण जी, लेकिन नागिन लोगों ने क्या कह दिया। बड़ा सुंदर संवाद है, अत्यंत सुंदर संवाद है, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में ये बातें आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा पुत्र मानते थे, बट एट द सेम टाइम वे मेरे आश्रय है ऐसा मानते थे। इसलिए कालिय नाग ने जब उन्हें पकड़ा तो कृष्णा कृष्णा करके, बचाओ बचाओ करके वो कृष्ण को पुकारते थे। क्यों? क्योंकि आश्रय भाव कहाँ है? भगवान में। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप कोई भी जगत की रिलेशनशिप मानो, लेकिन आश्रय भाव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाव। सो ये सारे जीवों का अधिकार है। हेलो, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ये सारे जीवों का अधिकार है कि वे भगवान के साथ अपना चाहा हुआ संबंध बनावे, चाहे भाई मानो, चाहे पुत्र मानो, चाहे पति मानो, चाहे नायक मानो। गोपिकाएं क्या मानती थी? अपने नायक के रूप में मानती थी। कोई आपत्ति नहीं है। शिशुपाल और कंस दुश्मन के रूप में मानते थे, कोई आपत्ति नहीं है। सो तात्पर्य यह है कि जीव भगवान के साथ कोई तो संबंध बना ले, और ये उसका अधिकार है। और जो आपके अंदर की स्थिति है, अंदर का भाव है, उसी से वो संबंध आप बना सकते हैं। इसी का नाम भक्ति है। हम क्या समझते हैं भक्ति माने? 5 माला 10 माला, एक फूल चढ़ा दिए, जल चढ़ा दिया समझते हैं कि हमने भक्ति कर ली। भक्ति का मेन फाउंडेशन है संबंधानुभूति, संबंध की अनुभूति। दूसरी बात यह है, रिलेशनशिप तो माना, मैं इस चैप्टर का जो क्रक्स है भक्ति, उसी के ऊपर थोड़ा सा बोल के आगे बढ़ जाऊंगी। दूसरा ये भक्ति का संबंध है 8वें चैप्टर में जो कहा, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवर तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ये शरीर जब छोड़ते हैं, छूटता है, तब परमात्मा का स्मरण करें, ऐसा सीधा आदेश है। जब भगवान का स्मरण करते हैं एंड में, अंतिम समय में, वो ऐसे तो नहीं होता है जिंदगी भर स्मरण किया तब जाकर अंत में स्मरण होता है। सो तात्पर्य ये, हम जिंदगी भर स्मरण करते हैं तब जाकर अंत में स्मरण होता है। और इसीलिए
यह भक्ति के संदर्भ में ये दूसरा बिंदु है जो हमें याद रखना पड़ेगा, जीवन में अप्लाई करना पड़ेगा। अन्यथा हम भक्ति कर रहे हैं ये बोलना झूठा है। ये दो चीज होनी ही है, रिलेशनशिप एंड स्मरण। जब ये स्मरण करते हैं तब हमारे कर्म भी भक्ति बन जाते हैं, तब हम भक्त के रूप में निखरते हैं, उभरते हैं। ये भक्ति करना माने जब स्मरण होता है, संबंधानुभूति होती है भगवान के साथ, तब आपके कर्म भगवान की प्रीति के लिए होना शुरू होता है। तब ऑटोमेटिकली, मैंने बहुत प्रयत्न नहीं करना है, अंदर से ही परमात्मा आपको क्या कर्म करना क्या नहीं करना इसके बारे में बताते रहते हैं। तो भगवान की प्रीति के लिए ही कर्म करना शुरू होता है, उनकी चाकरी शुरू होती है, मेरी नौकरी शुरू होती है, और भगवान मुझे अपने संरक्षण में ले रहे हैं, लिए है, ये भावना दृढ़ होती है। तो इस तरह से फिर आपके अंदर यही होता है कि भगवान जो काम मुझसे करवाना चाहे वो मैं करूं। मेरे तो गिरिधर गोपाल, जैसा वे चाहे वैसा मैं करूंगी, ये मेरा की पंक्ति है। तो ये घटना आपके जीवन में भी शुरू हो जाएगी जब आप स्मरण नहीं छोड़ेंगे और संबंधानुभूति पक्की दृढ़ बनाते रहेंगे। इसी को कहते हैं तत्पद की साधना, इसी को कहते हैं भक्ति की साधना। और ये माला फेरना, पुष्प चढ़ाना, जल चढ़ाना, पूजा करना, ये सारी चीजें साधन है इस भक्ति की प्राप्ति के लिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर? भक्ति चाहिए तो ये एक साधन के रूप में करो, बट ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति का साधन है। सो 9वां अध्याय इसी प्रतिज्ञा को लेकर आया है कि साधक को भक्ति के संदर्भ में भगवान बहुत कुछ बताए। 7वां और 9वां अध्याय में विषय का सातत्य सेम है, भक्ति। 8वां अध्याय जो है वो स्मरण प्रक्रिया बताने को है, और गति जो है साधक की मृत्यु के बाद की गतियां जो है, उस गतियों में कोई रस ना रहे, उससे विरक्त होने के लिए 8वां अध्याय प्रस्तुत किया गया है परमात्मा के द्वारा। लेकिन 7वां का ही कड़ी है 9वां अध्याय। तो 9वां अध्याय की प्रतिज्ञा है, इति गुह्यतमं ज्ञानम, ये गुह्यतम जो ज्ञान है विज्ञान सहितम प्रवक्ष्यामि, मैं उसे विज्ञान के साथ उस ज्ञान को बताऊंगा, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ये गुह्य ज्ञान है और ये मैं तुम्हें बताऊंगा। 7वें अध्याय में भी यही कहा था, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम भक्ष्यामि अशेषतः, ये ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुम्हें कंप्लीटली, अशेषत माने पूर्णतया बताऊंगा, ऐसा भगवान ने कहा था। और 7वें अध्याय में कहा है, यज्ञात्वा नेह भूयोन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसे जान लेने के बाद, इस ब्रह्म ज्ञान को, इस भक्ति को जान लेने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता है। यही बात इधर भी कहते हैं और फल बताते हैं, मोक्ष से अशुभात, यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, इस अध्याय में 9वें अध्याय में कहते हैं जिसे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे, और उधर कहते हैं और कुछ जानने जैसा नहीं है। तो इस तरह से यह अध्याय 7वें अध्याय के साथ ही जुड़ा हुआ है, ऐसा आप समझ लीजिए। भगवान कहते हैं ये राज गुह्यम है, यहाँ पे ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, राज विद्या राज गुह्यम, ये राज विद्या, विद्याओं में राजा है, और ये गुह्य विद्या है, गोपनीय है। इसका अर्थ इतना ही है, आगे हम करेंगे श्लोक में। इसका अर्थ इतना है, जब तक कोई बतावे नहीं तब तक आप उसे जान नहीं सकते हैं। सही बात समझ में?
अर्थात इसका सिंपल अर्थ यही है कि गुरु से यह ज्ञान लेना पड़ता है। स्वयं कुछ पढ़े और लिखे और कुछ करें, उससे कुछ नहीं होता है। योग्य गुरु से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसलिए गोपनीयों का भी राजा है गुह्यतम। और भगवान ने 7वें अध्याय में कहा था, इफ यू रिमेम्बर, क्लासिक श्लोक उस 7वें अध्याय का प्राण श्लोक था, सूत्रे मणिगणा इव, याद आता है? मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। ये सारा जगत सब कुछ मुझ में ओतप्रोत है, जैसे धागे में मणि ओतप्रोत, मणि जैसे बांधे हुए हैं धागे में, वैसे ही ये जगत मुझसे बंधा हुआ है, मुझ में ओतप्रोत है, ऐसा भगवान कहते हैं। सो इस तरह से इस अध्याय में भगवान ने 7वें अध्याय का ही विस्तार किया है, ऐसा समझ ले, अर्थात भक्ति का विस्तार किया हुआ है इस अध्याय। इसलिए इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवम अध्याय। सो इस अध्याय में जो प्राण श्लोक है उसे भी हम जान ले। 13वां श्लोक जो है, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसः ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। 13 नंबर का श्लोक है 9 चैप्टर में। कहते हैं महात्मा लोग, ये प्राण श्लोक है, यानी पूरे चैप्टर का ये प्राण श्लोक है। इसके आसपास सारे श्लोक घूम रहे हैं, समझ में आता है, ये धरी के रूप में है। और इसलिए इस श्लोक को हम साधकों को जीवन मंत्र बनाना चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं स्वमुख से बोला है, महात्मा लोग दैवी प्रकृति आश्रिता। कौन? जो दैवी प्रकृति वाले हैं। आपको जानना है तो 16वें अध्याय में जाना पड़ेगा, 16 चैप्टर में देवासुर विभाग योगो नाम 16वां 16वें अध्याय में 3 श्लोक देवी संपत्ति के हैं और 2 श्लोक बाद में आसुरी के हैं, और फिर बाद में आसुरी का ही वर्णन है। सो भगवान कहते हैं जो देवी प्रकृति को आश्रित है, ऐसे महात्मा लोग मां भजंती, मेरा भजन करते हैं। पीछे भी आया था 7 चैप्टर में। कौन भजन करता है? सुकृति नहा दुष्कृति नहा ना भजंती, याद आता है ये शब्द? ऐसे इधर भी कहते हैं मां भजंती अनन्य मनसः, वे लोग एक निष्ठा से मेरा भजन करते हैं। और ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, मुझे क्या जानते हैं? मैं भूतादिम माने भूतों का कारण हूँ, ये सृष्टि का मैं नाथ हूँ, ये सृष्टि का जगन्नाथ हूँ, मैं इस सृष्टि का मैं कारण हूँ, ये जगत मेरा कार्य है, और मैं अव्ययम अविनाशी हूँ, ऐसा लोग जानते हैं। और दैवी प्रकृति को आश्रित है, माने अमानित्वम अदम्भित्वम एक्सेट्रा, जो गुण है, सद्गुण है, माने अभिमान नहीं है, दंभ नहीं है, असत्य नहीं है, क्षमा है, दया है, भूतेषु अलोलुप्तम, अलोलुपता है। बहुत सारे गुण बताए, 26 गुण बताए हैं 16वां अध्याय के। 3 श्लोक तो मैं शायद क्लास में ऑफलाइन में थी, लेती थी, तभी सबको कहती थी ये 3 श्लोक बाय हार्ट करो, अभयम सत्व संशुद्धि करके बाय हार्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक रोज एक बार चैंट कर लिया तो ये क्वालिटीज जो है, भगवान ने 26 क्वालिटीज जो दैवी प्रकृति की बताई है, तो हमारे चित्त में रहेगी और हम उसको फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तो भगवान कहते हैं मुझे भूतों का कारण और अविनाशी जानकर ये महात्मा लोग जो दैवी प्रकृति को आश्रित है, वे मेरा भजन करते हैं। बस भगवान यही कहते हैं कि मेरे बारे में जानो, माने ज्ञान प्राप्त करो मेरा,
और दैवी प्रकृति को प्राप्त करो और फिर मेरा भजन करो। यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह से ये 9th चैप्टर में क्लासिक श्लोक आया है। लेकिन महात्मा लोग माने क्या, आप ये नहीं समझना कि सन्यास लेना है, आश्रम निवास करना है, जंगल में जाना, ऐसा नहीं है। महात्मा का जो वर्णन, जो डेफिनेशन भगवान भाष्यकार ने दिया है वो क्लासिक है। भाष्यकार कहते हैं अक्षुद्ध चित्ताहा, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है। शुद्ध नहीं माने संकीर्ण नहीं है। अच्छा, कुछ समझ में आया? संकीर्ण नहीं है माने ओके, संकीर्ण अथवा शुद्ध नहीं है मेरा चित्त, इसका मतलब ये है कि मेरा चित्त इतना विशाल है, इतना उदात्त है कि उसमें सभी के लिए जगह है। एक छोटा छोटा 4 लोगों का फैमिली, और बस उतने का ही विचार करो, उतने लोगों के लिए ही जीवन खपा कर दो, उतने लोगों का ही स्वार्थ देखो, माने बस उतने लोगों के लिए ही अपना खाना, मन, नौकरी धंधा, जो कुछ भी काम करते हैं वो करना, ताकि आपके अंदर उतना ही विचार आएगा। तो ये संकीर्ण चित्त है, छोटा चित्त है। और विशाल चित्त क्या है? इसमें सारे दुनिया का विचार आएगा, जगत का विचार, देश का विचार। इसको कहेंगे महात्मा लोग, यानी जो लोग भगवान को भजते हैं और जो लोग जगत की सेवा करते हैं, ये सब महात्मा लोग हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग मेरा भजन करते हैं। और इसका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? आपको मेरा भजन करना है और चित्त को विशाल बनाना है। किसी ने कुछ कहा, दिनों तक दिमाग में सड़ता है, कुछ गलती हुई वो भी दिमाग में सड़ती है। मैंने चित्त विशाल होने से जो वर्तमान में जीना है, ऐसा जो कहते हैं लिव इन प्रेजेंस, ये घटता है। एक तो ये जानना है, चित्त को विशाल करना है। दूसरा, भूतादिम अव्ययम, मैं भूतों का अपरिणामी कारण हूँ, अव्यय कारण हूँ। तात्पर्य ये हुआ, जब भगवान अपरिणामी कारण, जैसे दूध से दही बना तो परिणामी कारण हो गया ना, दही का कारण दूध, बट दूध कैसा? परिणामी, वो परिणामित हो गया, ट्रांसफर माने उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसा नहीं, परमात्मा जैसा है वैसा है, और ये जगत बन गया, जगत का कार्य रूप में मैनिफेस्टेशन हो गया। भगवान कहते हैं इसका अर्थ है कि जगत मिथ्या है। रज्जू रहते हुए सर्प बन जाती है किसी किसी के दिमाग में, क्यों? क्योंकि भ्रम है। लेकिन वो सर्प कैसा है? सच्चा है कि मिथ्या है? मिथ्या है। ऐसे परमात्मा रहते हुए ये जगत बन गया, तो जगत कैसा है? मिथ्या है। पकड़ी बात? बिल्कुल। मैंने हमें जैसे चंद्रमा, जो जिसको कैटरेक्ट है, तो एक की जगह पे 2 दिखता है, तो तात्पर्य ये है, तो दूसरा मिथ्या है। तात्पर्य ये है कि ये श्लोक जबरदस्त है, भक्ति के संदर्भ में भी, ज्ञान के संदर्भ में भी, और भगवान का आदेश है, भजन तिमाम, ऐसे लोग मुझे भजते हैं, आप भी मेरा भजन करो। इस तरह से ये प्राण श्लोक है। और 22वें श्लोक में, इस अध्याय के 22 नंबर के श्लोक में भक्ति का परिवसान होता है, भजन के प्रसंग का परिवसान होता है, माने अंतिम श्लोक है भजन के संदर्भ में। मोटा मोटा परिचय दे रही हूँ इस चैप्टर का, बहुत मोटा मोटा। इस श्लोक में जाएंगे तो 10 क्लास हो जाएगा इसके लिए। तो 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फेमस श्लोक है, योगक्षेमं वहामि अहम्। मैं मेरे भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूँ। ये भी जबरदस्त श्लोक है, जहाँ हम भक्ति करते हुए हम कहे कि हम हमारा पहले
पालन पोषण पेट पोषण तो करें फिर भजन करेंगे। नहीं, आप भजन करेंगे तो आपका पालन पोषण करने की जिम्मेवारी भगवान ले लेते हैं। हम लोगों का ये देखो ना, सारे साधु सन्यासियों का देखो, आप लोग ही हमारा पालन पोषण करते हैं, कपड़ा रहना खाना सब कुछ आप लोग ही वहन करते हैं, भगवान ही आपके रूप में वहन करते हैं। तात्पर्य ये है आप उनका भजन करो और उनके भजन में लग जाओ। तो ये भी एक क्लासिक श्लोक है। फिर 3 श्लोक देव भक्ति के हैं और अंतिम श्लोक बताती हूँ। 26 और 27वें श्लोक में फिर से भगवान ने प्यारी प्यारी बात करी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं आप मुझे जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम माने पानी जल अर्पण करेंगे मैं उसे ग्रहण करूंगा। और प्रयतात्मनः, जिन्होंने बहुत साधना की है ऐसे साधक लोगों से मैं उनका दिया हुआ फल फूल ग्रहण करता हूँ। क्या बढ़िया बात बताई। माने भगवान हम जब अर्पण करते हैं तो ग्रहण करते हैं। हमें ये भावना होती है जब हम अर्पण करके रख दिया, फूल फटाफट घंटा मारा निकल गए। जब हम देते हैं तो जैसे हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो उसने स्वीकार किया, उसके चेहरे पे प्रसन्नता आई, ये हम देखते हैं। ऐसे प्रभु भी स्वीकार करते हैं, उनके चेहरे पे प्रसन्नता आती है। ये हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। और 27वें, ये 26वां श्लोक, 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं यत् करोसि यद् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये भी क्लासिक अंतिम श्लोक है। मैंने ओपनिंग का श्लोक बताया महात्मा नष्ट करके, फिर 22वां और अभी 26 और 27। भगवान कहते हैं कि तुम पत्रम पुष्पम तो दो मुझे, आई विल एक्सेप्ट इट, लेकिन यत् करोषि यत् अश्नासि, तुम जो कुछ भी करते हो काम, यत् अश्नासि जो कुछ भी खाते हो, यत् जुहोसि जो भी हवन वगैरह करते हो, यज्ञ करते हो, ददासि यत् जो कुछ भी दान करते हो, यत् तपस्यसि जो भी तपस्या करते हो, हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो मुझे अर्पण कर दो। इसलिए हमारे भारतीय संस्कृति में पाठ वगैरह आप करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद एक श्लोक बोलते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ये बोलते समय ये भावना रखनी है कि हम परमात्मा को ये समर्पित कर रहे हैं। आज का पाठ किया, एंड में हमारे मंदिर में भी हम लोग रोज 7 से 8 पाठ करते हैं। 8 बजे अंतिम श्लोक है कायेन वाचा, फिर पूर्णमद करके बंद करते हैं। सो द पॉइंट इज दिस कि हमें मेंटली सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। जो कुछ भी दान भी किसी को करते हैं तो ये भगवान को दे रहा हूँ, ये भगवान के लिए तपस्या, भगवान के लिए ये खाना खा रहा हूँ, सब कुछ भगवान के लिए। इसका अर्थ है चेष्टा मात्र प्रभु के लिए हो, यही भगवान इस श्लोक में कहना चाहते हैं। और ये भी क्लासिक श्लोक है। मैंने एक 8वां, फिर 22वां, 26वां और 27वां, ये सारे श्लोक भगवान कहते हैं इम्पोर्टेंट श्लोक है। और फिर एंड में भगवान सम है, समत्व वाले हैं। ये बात स्वयं खुद करते हैं, समोहम सर्वभूतेषु। गोस्वामी जी भी कहते हैं समदर्शी मोहि कह सबको, मैंने राम जी कहते हैं मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं, विभीषण के प्रसंग में आता है। और यहाँ पे 9th चैप्टर में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सारे भूतों के प्रति सम हूँ, पक्षपात रहित हूँ, निष्पक्ष हूँ, न्याय देने वाला हूँ, यही अर्थ होता है। ये बातें भी भगवान करते हैं। आई थिंक
ख्याल में आ गए ना? 9th चैप्टर कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें हैं इसमें। और इसीलिए भगवान कहते हैं भजन से जीवन में आप पूजा करो, भक्ति करो, भजन करो, नमस्कार करो, भजन से आप मेरे परायण हो जाओगे और फिर माम एव एष्यसि, अंत में भगवान कमिट करते हैं मुझे ही तुम प्राप्त करोगे। ये तो सीधी सी बात है। जो बचपन से कहता है मुझे क्रिकेटर बनना, मुझे क्रिकेटर बनना, वो बनता है। मुझे डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना बनता है। मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर संकल्प शक्ति एंड योर परिस्थितियां। सो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आप अच्छे भक्त बन गए। अच्छे भक्त, क्या शर्त है अच्छे भक्त की? 2 शर्त बताइए। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, सतत स्मरण करते रहो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, आप कर्म करो, मेरा स्मरण करो, तो मेरे लिए कर्म करो। दैट्स द पॉइंट। तब आप योगारूढ़ भी बनोगे, आप भक्त भी बनोगे। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च, ये बहुत ही जबरदस्त श्लोक है। तो भगवान का स्मरण करो और भगवान कर्म करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। लेकिन भक्ति की शर्त एक स्मरण करो और दूसरी है संबंध अनुभूति को महसूस करो। मुख्य बात है संबंध अनुभूति दृढ़ करो। मैंने ये मेरे है ना। जब भी आपको होता है ये कैसे होगा? ये गीता चैंटिंग कंपटीशन में बहुत स्कूल हो गई है, मेरे पास सेवक लोग नहीं है, मेरे पास इतना मनी पावर नहीं है, मैन पावर नहीं है। तुरंत मन में आना चाहिए भगवान है ना। और ये वाक्य जब हम बोलते हैं तो पूरे श्रद्धा से बोलते हैं भगवान है ना। और भगवान दिखा भी देता है कि मैं हूँ। ये जीवन में हम सबके जीवन में देखा जाता है। जब हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर, जब वो दृढ़ संबंध है, जैसे स्त्री है तो पति का संबंध है तो कहती मेरे मेरे स्वामी है ना, मेरे पति है ना, मैं थोड़ी अकेली हूँ। तो वो जो एक दृढ़ विश्वास है, जो एक सहारा है, सहारा की अनुभूति है, जो सिक्योरिटी फील होती है, ऐसे ही साधक को, भक्त को भगवान की सिक्योरिटी फील होती है। उनका एहसास होता है कि भगवान है ना। अभी सिद्धवाड़ी में 90 लोग हो गए हैं, 90 लोग, लेकिन अंदर भय नहीं लगता है। क्यों? भगवान है ना, हमेशा संभाला है, आगे भी संभालेंगे। दृढ़ विश्वास, ये भक्ति का धागा है। I will tell like that. ये धागा है, ये सूत्र है। कुछ भी हो जीवन में भगवान है। ये बात क्या है? वेरी सिंपल बात, सिंपल शब्द में कहती हूँ, बट ये भगवान है ना, ये कब निकलेगा? उनका स्मरण करते रहेंगे। नहीं तो बैंक का स्मरण, बैंक में इतना है ना, इतने करोड़ है, हो जाएगा। जिंदगी 100 साल से तो ज्यादा नहीं होगी, 100 साल तक जीऊंगा तो इतने करोड़ काम लग जाएगा। पति है, बेटा है ना, मेरा बहू है, बंगलो है, गाड़ी है, कहाँ चित्त गया? वहां गया तो फिर आप दूसरी कैटेगरी के भक्त हो गए। नहीं, मेरे साथ इतने सेवक है, मेरे आश्रम में इतना पैसा है, मेरा का सब सुनते हैं, तो बात अलग हो गई। मेरा भगवान है ना, तो बात अलग हो गई। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो हम कहाँ किस तरह से सोचते हैं, सारा कुछ सोच के ऊपर तो पड़ा है सारा। इसलिए इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ और मानती भी हूँ, आई बिलीव इट। हमेशा ये जो आप लोग डालते हैं ना पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव, ये यही है हमेशा। कभी ये मत सोचो कैसे होगा। प्लानिंग करना, युक्ति करना, ये सब कर्तव्य है, बट वरी करना ये कर्तव्य में नहीं आता है। वरी मत करो, भगवान को पकड़ लो, उनके चरण को अपने हृदय में बिठा दो। तो ये है भक्ति तत्व का थोड़ा सा विवरण किया हमने। और राज विद्या राजगुह्य योगो नाम, ये अभी आएगा, इसको हम देखते हैं। अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। 9th चैप्टर। श्री भगवान उवाच,
सीधा भगवान ने ही बोलना शुरू किया, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। मिला, ज्ञानम विज्ञान सहितम यत् ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात् अनसूयवे प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। असूया माने दोष दृष्टि, अनसूया दोष दृष्टि का न होना। अनसूयवे ये संबोधन है, हे सीते, हा सीते, सीता सीते, अनसूया अनसूयवे। संबोधन विभक्ति 8वीं विभक्ति में जाता है ये। अनसूयवे किसको कहते हैं भगवान? अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, ये अर्जुन के लिए संबोधन है। इदम तू ते, देखो ते माने ते तुझ, अनसूयवे तुझ, दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए, इदम इस माने ये ब्रह्म विद्या, ये भक्ति का रहस्य, इस गुह्यतमम परम गोपनीय विज्ञान सहितम ज्ञानम ज्ञान को, प्रवक्ष्यामि मैं भली भांति कहूंगा। वक्ष्यामि माने कहना, लेकिन प्रवक्ष्यामि माने अच्छी तरह से कह। तो हे अनसूयवे, हे अर्जुन, तेरे लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को मैं बताऊंगा। परम गोपनीय यानी गुह्यम, इस जो छिपा के रखते हैं हम इसे गोपनीय कहते हैं। लोग गहने बहने छिपा के रखते हैं तिजोरी में वगैरह। तो यद ज्ञात्वा, सेकंड टुकड़ा, यद ज्ञात्वा जिसे जानकर, मोक्ष से अशुभा, तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। ओ माय गॉड, हेलो, व्हाट अ वंडरफुल रिजल्ट भगवान ईश्वरी। वी ऑल वांट टू गेट आउट ऑफ अशुभ, हम सब अशुभ से बाहर निकलना चाहते हैं। बाहर के अशुभ से भी, है ना, सोसाइटी गंदी है तो चलो सोसाइटी बदल लो, कोई लोग हमारे साथ गंदे हैं, अशुभ जैसे है, हम उससे दूर हो जाते हैं। साधक लोग अंदर जो अशुभ है, गंदगी है, उससे भी दूर होने की होने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। लेकिन सबसे अशुभ है ये दुख रूप संसार। ये दुख रूप संसार से भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तुम मुक्त हो जाओगे। What a wonderful commitment by भगवान श्री कृष्ण। हम देखते हैं, मैंने इस अध्याय की प्रतिज्ञा शायद आपको समझ में आ गई होगी। एक ही श्लोक देखते हैं। आया, भगवान कहते मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके कारण तुम संसार से छूट ही जाओगे। इस संसार में जो दुख है उससे तुम मुक्त हो जाओगे। इतनी बढ़िया कमिटमेंट, प्रॉमिस भगवान, प्रतिज्ञा भगवान करते हैं। इस अध्याय का पिछले अध्याय के साथ संगति तो लगाना होता है। दैट इज द वे टू गिव अ डिस्कोर्स ऑन भगवद गीता। सो पिछला अध्याय जो 8वां अध्याय है, अक्षर ब्रह्म योगो नाम, इस अध्याय की संगति ये है कि 8वें अध्याय में भगवान ने यह कहा था, ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम इति एकाक्षर, ये जो ओम शब्द है एकाक्षर, उसका उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए, ये मुझे बहुत पसंद है ये श्लोक। क्यों? क्योंकि बहुत बहुत बार बहुत साधक लोग ये गलत फहमी में रहते हैं कि हम तो ओम 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 कहते हैं, हमारी तो साधना हो रही है, नहीं हो रही है। क्यों?
क्योंकि ये श्लोक देखो, इसी को कहते हैं अंदर झांकना। ये श्लोक के अंदर झांको। भगवान ने कहा ओमित्य का अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण। आया, केवल नाम का उच्चारण मत करो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, लेकिन उस कृष्ण की स्मृति होती है। नहीं तो क्या हुआ, माला तो कर्मे फिरे, मनवा फिरे चहुदिस। कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह तो सुमिरन नाई। ये तो स्मरण नहीं है, ये तो माला फिर रही है, नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन स्मरण नहीं है। इसलिए श्लोक बहुत पसंद है, क्योंकि साधना में ये दृष्टि, ये सावधानी अवश्य होनी है कि मैं नाम लेता हूँ, श्री राम जय जय राम। शायद राम जी का फिगर भी, माने विग्रह, मूर्ति भी मेरी आंख के सामने आती है, लेकिन स्मरण किसी और का होता है। आया, ये दोनों साथ में होना है। दैट इज द भक्ति, दैट इज द स्मरण, दैट इज द माला जपना। बहुत लोग माला जपते हैं, लेकिन माला जपने वाले लोग ये श्लोक के इतने टुकड़े को याद रखो। ओम का अक्षरम ब्रह्म, व्याहरण माने चैंट करते हुए, व्याहरण माने उच्चारण करते हुए, माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण करो। यह प्रयाति त्यजन देहम सयाति परमाम गति। ऐसा स्मरण करते हुए जो इस देह को छोड़कर जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ऐसा भगवान ने 8वें अध्याय में कहा। अब हम लगा रहे हैं संगति। देखो कैसे संगति भी कैसे लगती है, जानो। संगत के बिना, देखा है यज्ञ में भी एक इधर चैप्टर, कहीं थाना में एक चैप्टर लेते हैं, डोंबिवली में एक लेते हैं, अहमदाबाद में। वो गीता तो स्टडी की तरह से ही, जैसे गुरुकुल में पढ़ते हैं हम, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड, फिर 6th स्टैंडर्ड, फिर 3rd स्टैंडर्ड, ऐसे नहीं, एक सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। गीता जी भी ऐसे ही पढ़नी चाहिए। थैंक गॉड कि हम लोग इसी तरह से क्रम में पढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे कहते हैं कि वह सयाति परमाम गति, वो परम गति माने उत्तरायण मार्ग से ब्रह्म लोक में जाता है और वहां पे वह मुक्त हो जाता है। यदि आप इतना ही सुनेंगे तो आपके अंदर ये होगा कि क्रम मुक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, एकमात्र मार्ग है। सद्यो मुक्ति के बारे में आपको ऐसा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सद्यो मुक्ति माने इसी जन्म में, इसी देह में रहते हुए मुझे मोक्ष प्राप्त हो, मुक्ति प्राप्त हो। तो क्या सोचेंगे लोग, मर जाने के बाद कोई ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां ब्रह्मा जी उपदेश करेंगे, फिर मेरी मुक्ति होगी। नो, इस चैप्टर में, 9th चैप्टर में भगवान ये उजागर करते हैं कि आपको सद्यो मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए 9th चैप्टर 8th चैप्टर के अनुसंधान में आगे बढ़ रहा है। तो इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए कि क्रम मुक्ति ही मुक्ति का मार्ग है, ऐसा भ्रम यदि है, तो इसे निवृत्त करने के लिए भगवान इस 9th चैप्टर का आरंभ करते हैं। और ये 9वां अध्याय तत्पदार्थ का शोधन के लिए भी है। तत्पद का शोधन करने को विस्तार से भगवान कहना चाहते हैं, और इसीलिए उसकी आवृत्ति, रिपीटेशन करते हैं। तो ये दो संगति के आधार है। ये दोनों तरह से आप इसकी संगति लगा सकते हैं। जैसे 1 से 6 अध्याय में, 4 अध्यायों में भगवान ने कर्मयोग के बारे में बहुत कुछ विस्तार से कहा। ऐसे अभी 7वें, 9वें, 10वें अध्याय में भगवान ये तत्पदार्थ शोधन माने भक्ति के संदर्भ में विस्तार से कहना चाहते हैं। और इसलिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं, इदम तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। हे अनसूयवे, इदम तुते, इदम माने ब्रह्म ज्ञान, भक्ति। ये भगवान ब्रह्म ज्ञान शब्द ही ले लो, ये ब्रह्म ज्ञान मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। ये गुह्य है, गुह्यतम है। गुह्यतम माने अत्यंत गोपनीय है। ये ब्रह्म ज्ञान अत्यंत रहस्यात्मक है, डीपर है, गहन है। इसलिए
यदि कोई इसका स्वतंत्र रूप से शोधन करना चाहे, समझना चाहे, तो समझ नहीं पाएगा। गोपनीय का अर्थ है अभी छिपा हुआ है। मैंने ग्रंथ आपके हाथ में है, आप ग्रंथ पढ़ लो, आप कमेंट्री पढ़ लो, गूगल में जाके सर्च कर लो, आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऐसा है कि जब गुरु इसे बोलते हैं, माने गुरु के वचन जब व्याख्या जब इस श्लोकों के ऊपर निकलती है, तब वे शब्द आपके हृदय में टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, इंजेक्ट होते हैं, तब जाके उसका अर्थ प्रकाशित होता है। पढ़ने से प्रकाशित नहीं होता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं गुह्यतमा। भगवान की दृष्टि में ब्रह्म ज्ञान ऐसा है जो तब प्राप्त होगा जब गुरु से आप समझोगे। कोई गुरु, समर्थ गुरु आपको समझाएंगे। अपनी बल बुद्धि से, अपनी बुद्धि के बल से आप नहीं समझ सकोगे, ये भगवान का बिल्कुल कहना है। ये संकेत देते हैं प्रभु, इसका लाभ क्या है सुन लीजिए। इसका लाभ यह है, हेलो, बिल्कुल अटेंशन से सुनो। जिस साधन से ज्ञान मिलता है वह है गुरुमुख से श्रवण। जिस साधन से ज्ञान नहीं मिलता है उस साधन का बार बार प्रयोग करना। जिंदगी भर लोग, मुझे अभी बूढ़े बूढ़े लोग कहते हैं हम तो रोज गीता पढ़ते हैं। मैं बोली कौन गुरु है आपके, किसके कमेंट्री? नहीं, हम सबके कमेंट्री पढ़ते हैं। कौन गुरु है? नहीं, गुरु हम नहीं बनाते हैं। आजकल गुरु लोग कोई अच्छे नहीं। हे भगवान, हम अच्छे बनेंगे तो हमें अच्छे गुरु मिलेंगे, बस ये बात पक्की रखो। और मेरा ये बिल्कुल मानना है, इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है। श्रद्धा तो है, लॉजिक भी है। जितने हम अच्छे बनेंगे उतना हमें अच्छे लोग मिलेंगे, जितने हम योग्य अधिकारी बनेंगे ऐसा हमें गुरु मिल जाएंगे। सो जिस साधन से ज्ञान नहीं मिलता उस साधन का बार बार प्रयोग करना, उसमें समय लगाना, उस पे भरोसा करना कि मैं ज्ञानी बनूंगा पढ़ के, ये मूर्ख साधक ही करेगा। बुद्धिमान साधक ऐसा नहीं करेगा, वो गुरुमुख से श्रवण करेगा। तो ये भगवान का मौन परामर्श है, बड़ा गूढ़ संकेत है। और इसी संदर्भ में आचार्य लोग कहते हैं कि कोई कितना बुद्धिमान हो, कितना अध्ययन करे, ब्रह्म विद्या का मर्म उसकी पकड़ में नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता। अनलेस प्रवक्ष्यामि, भगवान कहते हैं इसीलिए हे अर्जुन मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा ब्रह्म के संदर्भ में। हे अनसूयवे, बड़ा सुंदर, वेरी वेरी नाइस, क्या बोलेंगे, संबोधन है। कई जगह पे महाबाहो, बहुत सारे अर्जुन को भगवान ने पार्थ, बहुत सारे संबोधन किए, बट ये क्लासिक, ये सुंदर उसका अर्जुन का परिचय देने वाला ये सुंदर संबोधन है। भगवान कहते हैं तुम निर्मल वृत्ति के हो, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम असूया दोष से रहित हो। असूया दोष माने सब में दोष दर्शन करना। देखो, लॉजिक करना, माने तर्कयुक्त सोचना ये एक बात है, और दोष दर्शन करना ये दूसरी बात है। प्लीज 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 अंडरस्टैंड दिस, द डिफरेंस बिटवीन द टू। हम दोनों को खिचड़ी कर लेते हैं। तर्क लगाओ, युक्ति करो, लेकिन दोष दर्शन गलत है। ये असूया का दोष होता है ना, कुछ भी अच्छा अच्छा होवे। और ये पॉलिटिक्स में अभी के समय में तो बहुत मजेदार सुनने को आता है, बहुत मजेदार। आपको एंटरटेनमेंट करना है तो और कुछ मत देखो, मूवी वूवी गया अभी अभी ये दोष दर्शन। गीता माने आप गीता को साथ में रख के कुछ भी करो, खाना बनाओ, टीवी देखो, कुछ भी करो, देखो आपको प्रकाश मिलता जाएगा। गीता के श्लोक आपके बुद्धि में दृढ़ होते जाएंगे। तो असूया माने अच्छा करने वालों पे भी दोष दर्शन। तो हम जब, हमारी बात कर रही हूँ, हम लोग जब श्रवण करते हैं तो हमारी वृत्ति में असूया दोष नहीं आना चाहिए।
क्या होगा, असूया दोष आने से जब हमें कुछ ग्रहण करना है, देखो हम क्या कहते, बोलते तो बहुत अच्छे हैं बट उनके जीवन में ये नहीं दिखता है। हो गई बात। आपने दोस्त, आप जो बता रहे हैं, जो प्रमाण वचन बोल रहे हैं, प्रमाण वचन माने शास्त्र का ही बोला हुआ बोल रहे हैं, उस प्रमाण वचन को पकड़ लो ना। दोष दर्शन तो ग्रहण करने में प्रतिबंध हो जाता है। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द प्रमाण वचन भी आप प्रमाणित होकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो अर्जुन में असूया राहित्य था, इसीलिए भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी श्रद्धा इतनी गहरी है कि तुम मेरे हर वचन को प्रमाण मानते हो, माने सच बोलते हैं। प्रमाण मानना माने ये जो कहते हैं वो ठीक है, वो ठीक ही है, ऐसा भगवान अर्जुन को अनसूय वे कह के कहते हैं कि तुम मेरी बात को प्रमाण मानते हो, इसलिए तुम मुझे प्रिय लगते हो, और इसीलिए मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दूंगा। यदि हमें कुछ दोष दिखता है, ऐसा लगता है ये तो बराबर नहीं बोल रहे हैं, ये तो गलत है, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, एटसेट्रा, तो समझ लो कि हमारे अंदर गुरु के लिए प्रमाण बुद्धि नहीं बनी है। इसीलिए भगवान कहते हैं आप अनसूयवे बनो, अनसूया का गुण आपके अंदर होता है। देखो ये एक बात है, ये संबोधन में ही कितनी बातें छिपी है, ये जाने हम। दूसरा फैक्टर है संयोग का। ऐसा नहीं कि शिष्य हर बार गलत है, शिष्य भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, बट संयोग नहीं बन रहा है तो यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द वचन, माने गुरु के वचन को आप स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि आपका मन नहीं मिल रहा है उनसे। मन मिलाना भी एक चीज है, माने आप जिज्ञासु हो, ये अच्छी बात है, आपने किसी का वर्णन किया है कि ये बहुत विद्वान है, ये बहुत ग्रेट है, हम उनकी बात सुनेंगे, लेकिन आपका मन नहीं मिला है तो आप नहीं सुन सकते, आप उनके प्रमाण वचन नहीं मान सकते हैं, है ना। इतने ग्रेट है, हम नमस्कार करके आ जाते हैं। प्रमाण वचन कहाँ में समझेगा, जहाँ मन मिला है, उनके प्रति हमारे हमारी श्रद्धा शरणागति बनी है, तब जाके किसी को हम गुरु मान सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे संस्कार है, उनके संस्कार है, हमारा स्वभाव है, उनका स्वभाव है, तो आपकी श्रद्धा तभी टिकेगी जब आपका उनमें प्रमाण बुद्धि बनेगा। और इसलिए ऐसा नहीं है कि आप में कुछ दोष है इसलिए आप उन्हें गुरु नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं, मैच होना चाहिए, संयोग बनना चाहिए। तो गुरु के साथ संबंध तब बनता है जब मन मिलता है और फिर प्रमाण बुद्धि बनती है, तब आप शास्त्र वचन और गुरु वचन में भेद नहीं देखते हैं। नहीं तो आप कहेंगे इधर तो ऐसा कहा था, वो दूसरे गुरु ने तो ऐसा कहा था, ये तो हमारे गुरु ऐसा कहते, बात खत्म हो गया, आपने भेद देख लिया। जब शास्त्र वचन और गुरु वचन में एक मानने की बुद्धि आएगी तब सब कुछ ठीक होगा। तो भगवान अधिकारी भी बताया, संयोग के बारे में भी भगवान ने कहा। अब भगवान कहते हैं हे साधक, और एक तीसरी बात, ये कंडीशंस है, शास्त्र सुनने के लिए ये शर्तें हैं जो आपको पालन करनी पड़ेगी, तब जाके शास्त्र आपके अंदर इंजेक्ट होगा। साधक की श्रद्धा यदि नहीं है तो गुरु तो प्रमाण बन ही नहीं सकता, लेकिन शास्त्र भी प्रमाण नहीं बन सकता। आपकी श्रद्धा ही नहीं, अश्रद्धालु है आप, तो फिर शास्त्र अपना अर्थ प्रकट नहीं करेगा। यदि श्रद्धा है तो गुरुमुख के द्वारा शास्त्र अपना अर्थ प्रकट करेगा, नहीं तो छिपा के रखता है। कितना पढ़ लो आप, कितना सुन लो इधर उधर यूट्यूब पे, कुछ नहीं मिला। सो यहाँ पे कहते हैं शास्त्र में प्रमाण बुद्धि तब होगी जब गुरु में प्रमाण बुद्धि होगी, और तब जाकर आप आगे बढ़ सकते हो, सही समझ आपकी हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे अनसूयवे शब्द भगवान ने बताया। कब बोला भगवान ने, पहले तो पार्थ बोलते थे, महाभाव बोलते थे, अब आते आते 1 से 8 अध्याय होने के बाद भगवान ने 9वें अध्याय में उसको कहा अनसूयवे। आप सोच सकते हैं कि ऐसा भगवान ने क्यों कहा, पहले क्यों नहीं कहा।
ये मनन चिंतन मांगता है, हम तो घर में अभ्यास करते नहीं, इसलिए हम ही बता देते हैं। देखिए सेकंड चैप्टर में देखिए, एक पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का तरीका भी बता रही हूँ, श्लोक भी समझा रही हूँ। अर्जुन ने सेकंड चैप्टर में, आपको याद है ना वो फेमस श्लोक, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यस्यात्मे स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे टीचिंग दीजिए, शिक्षा दीजिए, मैंने बताइए, शास्त्र की समझ दीजिए, ऐसा अर्जुन कहता है। और फिर थोड़ी ही देर में क्या कहते हैं, विद इन आफ्टर 1 or 2 श्लोकास ओनली ही टेल्स न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः। 9वें श्लोक, ये 7वां श्लोक है, ये 9वें श्लोक में न योत्स्य इति गोविंदम, एक ही श्लोक के बाद क्या कहा, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णीं बभूवः, शांत हो गया, मैंने डिसीजन दे दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले क्या बोला, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे बताइए मुझे क्या करना है। और फिर आपको समझता है, ये बहुत ही, गीता जी बहुत प्यारी है, हर एक श्लोक में वो हमें अंदर झांकने के लिए क्लू देती है कि क्या झांक कर आप क्या करो, अंदर झांक कर आपको क्या देखना है, तो ये देखना है। अभी हम कहते हैं भगवान आप ही मेरा सहारा, फिर किसी व्यक्ति के द्वारा काम हो गया, हम कहते देखो उसने किया, भगवान को कितना प्रार्थना किया, भगवान कुछ नहीं किया, आखिर मेरे दोस्त, वो दोस्त को प्रेरणा तुम्हारे भगवान ने दी। हमारी बुद्धि बहुत भेद बुद्धि वाली है और बहुत चंचल है और बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है। ये मैं वजन भार भार पूर्वक कहती हूँ कि ये हमारी बुद्धि कॉन्ट्राडिक्टरी है। और मजेदार बात है, मुझे तो मीटिंगों में भी पता चलता है, कॉन्ट्रडिक्शन बोलते हैं और जब मैं कहती हूँ आप कॉन्ट्रडिक्टरी बोल रहे हैं, नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि क्या, कैसे करें, कैसे समझाएं। जब आप अपने से बड़े या दूसरे लोग या मीटिंग में जो मेच्योर लोग हैं वो कहने के बाद भी आप कहते हैं कि नहीं आई एम नॉट स्पीकिंग कॉन्ट्रडिक्टरी, तो बहुत डिफिकल्ट केस है। मेरे आचार्य जी स्वामी चिदानंद जी थे, पवई में कोर्स किया मैंने, उनका बहुत एक प्यारा शब्द था जो मुझे भी अच्छा लगता है। वो बोलते थे वेरी डिफिकल्ट केस, माने जो स्टूडेंट्स बिगिनिंग में सुनते नहीं, डिसिप्लिन पालन नहीं करते वेदांत कोर्स में, तो स्वामी जी कहते थे वेरी डिफिकल्ट, माने जो हम्बल है डिसिप्लिन में रहता है, तो स्वामी जी कहते हैं आप 2 साल पार कर जाओगे, 2 साल आप पढ़ लोगे, लेकिन वेरी डिफिकल्ट केस का मतलब है 2-4 महीने में विदाई ले लोगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो बड़ा कठिन, वेरी डिफिकल्ट। सो ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे अंदर, वेरी डिफिकल्ट केस है हमारा, साधक कहाँ बनेंगे हम, भक्त कहाँ बनेंगे। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है अर्जुन में, और इसीलिए भगवान ने, क्योंकि दोष देखा ना, भगवान को कहा आप मुझे शिक्षा दीजिए, आदेश दीजिए, और फिर खुद ही डिसीजन ले लेता है, इसका मतलब है कि भगवान की बात में सुनना नहीं चाहता। तीसरे श्लोक में आइए, ये अर्जुन की कहानी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारी कहानी है। तीसरे अध्याय में आइए, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। आप ज्ञान को बड़ा कहते हैं और मुझे कर्म जो छोटा कहते हैं इसमें घुसाड़ रहे हैं, मुझे कर्म करने को कहते हैं। जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां, आप मुझे कर्म में, घोर कर्म में क्यों नियोजयसि, क्यों निवेशित करते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में, अर्जुन भगवान के ऊपर आरोप लगाता है कि आप डबल डबल बोलते हो। हम कहते हैं ना भाई स्पष्ट बोलो, ये डबल डबल, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव, मेरी बुद्धि को आप मोहित कर रहे हो। क्या कहते हैं, तदेकम पद निश्चित्य, हे भगवान एक बात करो, ये न श्रेयो हम अपनुयाम, इसके कारण मेरा कल्याण होगा। माने भगवान की बात में प्रमाण वचन नहीं है, प्रमाण बुद्धि नहीं है,
भगवान को ही दोष देता है तो क्या है? असूया। और 90वें श्लोक में, 90वें चैप्टर में आकर अर्जुन अनसूय हुए बना, तब जाके भगवान ने उसको आया। पहले भगवान माने भगवान का हर संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत समझदारी वाला है। और इसका व्याख्या भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर हर जगह पे किया है। देख लेना आप, शंकर भाष्य तो होना ही चाहिए गीता वाले साधकों के पास। पदच्छेद भी होना चाहिए, शंकर भाष्य भी होना चाहिए। चौथे अध्याय में आइए, मजेदार है, सारा नहीं बताऊंगी, थोड़ा बताती हूँ। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विविस्वतः कथमेतद् विजानीयाम प्रमादो प्रोक्तवान इति। हे भगवान, आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म तो पहले हुआ है। आप ऐसे कैसे कहते कि मैंने सूर्य को ये सब कर्मयोग के बारे में बताया? सूर्य तो पहले हुए हैं, आप तो अभी मेरे साथ हैं। आप ऐसा क्यों कहते मैंने सूर्य को ये कर्मयोग का उपदेश दिया था? मान लो भगवान के वचन में प्रमाण बुद्धि नहीं है। सो तात्पर्य ये है, इस तरह से दोष देखना या दोष बोलना ये असूया है। लेकिन 90वें अध्याय तक आते आते अर्जुन बिल्कुल अनसूय वे हो गए हैं। और इसीलिए 11वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् येन वापि। मैंने अजानता में, अज्ञानता में आपको क्या क्या कहा है, प्रमाद के कारण, प्रेम के, स्नेह के कारण क्या क्या बोल दिया है, प्रभु मुझे क्षमा करो। और 18वें अध्याय में आते आते तो अर्जुन कह देते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। देखो, बिल्कुल आप जो बोलेंगे मैं करूँ। तो ये एक साधना है साधक लोग, ये एक साधना है जहाँ पे एक समय लगता है। और ये पूरी गीता साधक के विकास को दर्शित करने वाली एक पगडंडी है, एक दिशा सूचन करने वाली। और दशा क्या है आपकी, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं और शरणागति प्राप्त कर सकते हैं, अंदर के सारे दोषों को निकाल सकते हैं, ये सब बताने वाली भगवत गीता है। इसलिए ऐसा ना कहें हम भूल में भी कि मैंने गीता पढ़ ली है, ओह माय गॉड, आई कांट थिंक ऑल्सो, थिंक इवन। सो ये एक साधक की स्थिति है। और आप संबोधनों में ये चीजों को पाएंगे कि भगवान कैसे इस अर्जुन को उपदेश देते देते उसके अंदर के जो जाल है, जो कांटे हैं, उसको निकाल रहे हैं, जाल को छुटी कर रहे हैं भगवान, उसके अंदर स्पष्टता दे रहे हैं उसे। तो इस तरह से न योत्स्ये सेकंड चैप्टर में कहा, और 18वें अध्याय में करिष्ये वचनं तव। ये साधना का पूरा पिक्चर है, पूरा विजन है, पूरा दर्शन है। सो यहाँ पे बात चल रही है अनसूय वे, दोष दृष्टि। अभी कलयुग में तो बता ही देती हूँ क्योंकि पीड़ा होती है। बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि, है ना, माँ बाप में दोष देखते हैं, माँ बाप उनको सलाह देना बंद कर देते हैं। कई बार पेरेंट्स ये बोलते हुए मैं सुनती हूँ, वे अपने आप अभी मेच्योर हो गए, वे अब समझने लगे हैं, सलाह नहीं देते हैं। सो दोष दर्शन, और दोष दर्शन करने वाला का एक कैरेक्टरिस्टिक बताऊं क्या? जो दोष दर्शन करते हैं, लॉजिकल बात अलग है, बुद्धिपूर्वक की बात अलग है, लेकिन एक जनरल सेंस में जो दोष दर्शन करते हैं उनके मन में आप, माने जिसका दोष दर्शन करते हैं वे मूर्ख होता है। माने वे दूसरे को मूर्ख समझते हैं, तब अपना बड़प्पन दिखाकर दूसरों में दोष देखना। कुछ भी आप बोलो वो आपको काटेंगे, कुछ भी आप करो वो उसमें गलती निकालेंगे, कुछ भी आपका विचार हो उसको खंडन करेंगे, ये दोष दृष्टि वाले, और अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। और इसलिए भगवान ध्यान श्लोक में कहते हैं, पार्थो वस्त्र सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। अर्जुन पार्थ है, माने बछड़ा है, और भगवान गाय है। उपनिषद उपनिषदे गाय गाय है, वहां से सब भगवान उन गायों को दोहकर
अर्जुन रूपी बछड़े को दूध पिलाते हैं। सो इस तरह से अर्जुन की तरह भगवान हम पर भी कृपावंत होवे और हमें हमारे अंदर ये अनसूया का गुण आवे, असूया का दोष निकल जावे, तब जाकर ये शर्त आ गई। गीता को हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञान चौथे अध्याय में आया था। श्रद्धा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान अब कहते हैं सेकंड लाइन, लेकिन मैं अभी नहीं लूंगी। यज्ञात, पहली लाइन ली हमने और इंट्रोडक्शन किया, संगति किया। यज्ञात व मोक्ष से अशुभा, इसका फल क्या है? मैं जो ज्ञान बताने जाऊंगा भगवान कहते हैं उसका फल है मोक्ष। अशुभ से मोक्ष माने संसार में पुनः नहीं लौटना है, अपुनरावर्ती गति आपको प्राप्त होगी। एक बात समझ ले हम, ऐसा जरूरी नहीं होता कि सब कुछ जानना ही चाहिए। कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जो न जानना कल्याणकारी है, जानने से हमारा नुकसान होता है। तो ज्ञान हमेशा शुभ है, सुंदर है, ऐसा नहीं होता है। और कभी कभी वो जानने के बाद हमें उसका कोई लाभ नहीं होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं ये ज्ञान ऐसा नहीं है, ये जानना भी चाहिए सबको और इसका लाभ भी होता है। इसीलिए ये जानो, कुछ करना नहीं है, कुछ उपासना अर्चना, कुछ ध्यान, कुछ कर्म, कुछ नहीं, आप जानो। ज्ञात्वा मोक्ष से, कैसा है ये? जैसे गले में वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक अम्मा है, उसके गले में हार है सोने का, लेकिन उसको लगता है गुम हो गया, गुम हो गया। या खींचे में अपने पॉकेट में चाबी है, अपने ड्रेस के पॉकेट में, पैंट के पॉकेट में चाबी है, लेकिन अब सब जगह ढूंढते रहते हैं। तो कंठहार ऐसा करके एग्जाम्पल है। कंठहार का ज्ञान हुआ कि हार यहाँ पर है अथवा चाबी यहाँ पर है, तो जैसे ज्ञान हुआ वैसे ही प्राप्ति होगी ना। कुछ ज्ञान हुआ उसके बाद कुछ किया तब प्राप्ति हुई नहीं, ज्ञान हुआ और प्राप्ति हो गई। तो कहते समय क्या कहते हैं कि पहले जानना फिर प्राप्त हुआ, लेकिन वास्तव में घटना एक ही साथ घटती है। इसलिए एक ही समय में दोनों घटना घटती है, जानना भी और प्राप्त होना भी। तो इन दैट सेंस यज्ञात्वा मोक्ष से शुभा, दोनों एक ही चीज है, जानना और प्राप्त होना। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि अशुभ जो है उससे आप मुक्त हो जाओगे। जीवन में अशुभ तो जीवत्व ही है। ओ माय गॉड, हम बाहर अशुभ देखते हैं, वो ठीक है, जहाँ जहाँ अशुभ है, जीवत्व ही अशुभ है। और भगवान कहते हैं आप अपने को जीव मानते हो, इसलिए कर्ता भुक्ता मानते हो, आपका जीवत्व का ही भंग हो जाता है। और जिस क्षण जीवत्व का भंग हुआ उसी क्षण आपने अपने को प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। और इसी को कहेंगे अशुभात मोक्ष से। लेकिन 2 मिनट लेती हूँ। लेकिन हम कहाँ पड़े हैं? हम सर्प का विष निकालने में पड़े हैं। समझ रहे हैं? कौन से सर्प का? जो वास्तव में है ही नहीं है। समझ में आया? सारा जीवन हम वही करते हैं, लाइक सर्प का विष निकालना, और फिर हम भयभीत निर्भय हो जाना, भय से रहित हो जाना। सारा जीवन हम यही कर रहे हैं, भय से रहित हो गए। तैत्तरीय उपनिषद में अभी आएगा, तो फ्राइडे में ले रही हूँ। अभय मीमांसा आएगी, क्लासिक है आनंद मीमांसा और अभय मीमांसा। क्लासिक तैत्तरीय उपनिषद का यह पार्ट है ब्रह्मानंद वल्ली का। हम जीवन भर भयभीत रहते हैं और निर्भय होने के लिए सर्प का विष निकालने में लगे रहे हैं। पहली दुर्घटना तो यह है कि हमने रज्जु को सर्प रूप में समझ के रखा, पर ब्रह्म को जीव रूप में समझ के रखा। इसलिए जीवत्व का भंग हुई। उस सर्प को मिथ्या मानना, वैसे जीवत्व को मिथ्या मानना ही क्या है? मोक्ष से अशुभा। इसीलिए इसे राज विद्या कहते हैं, राजगुह्यम कहते हैं। और ये श्लोक आता है, सेकंड श्लोक, उसको हम अगले क्लास में देखेंगे। पहला श्लोक पूरा किया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।